निशानी है कि हम ये कोई यहाँ पर साबित करें कि नीतीश कुमार का अलग तरीका, आपका अलग तरीका। बात यह है कि नीतीश कुमार भी अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए, अपराध को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे, आपको वो जिम्मेदारी दी गई है। बात इसके है कि क्या वाकई बुलडोज़र की जो पॉलिसी या बुलडोज़र एक्शन जो शुरू हुआ है बिहार में, बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ऐसा एक्शन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ज़रूरी है। अपराधियों की सूची जिस तरीके से आप लोग जारी कर रहे हैं नहीं, वो शायद पहले नहीं होता था। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा होगा कि ये जो कार्रवाई चल रहा है वो गलत चल रहा है। अब नाम तो लूंगा तो नहीं, सत्ता पक्ष इसलिए कहा। हाँ, मैं सत्ता पक्षी कह रहा हूँ। मैंने यही कहा कि ये कार्रवाई एक तो न्यायालय तय करता है कार्रवाई कैसे होना है। न्यायालय ने तय किया है अतिक्रमण मुक्त करिए, और किसी के भी खिलाफ यदि बुलडोज करना है तो न्यायालय तय करेगा। हम सहयोगी हैं, सरकार का जो दायित्व है वो काम करता रहेगा, और नीतीश कुमार जी के राज में सुशासन है और आगे भी सुशासन। लेकिन तुलना यूपी से होने लगी है ना सम्राट चौधरी जी। नहीं, वहाँ बाबा हैं, वो धार्मिक गुरु हैं। हाँ। एक मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ। वो ब्रह्मचारी व्यक्तित्व के चेहरा है। हाँ। वो संत है। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ लंबे समय से। हाँ, तो वो बुलडोजर बाबा हैं और आप यहाँ नहीं, मैंने कहा बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित किए। मतलब मॉडल कौन सा होगा? नीतीश मॉडल, योगी मॉडल से यहाँ कोई लेना नहीं। यहाँ तो मोदी और नीतीश दोनों मॉडल चल रहा है। हाँ, बुलडोजर मॉडल भी एक है। ये बुलडोजर मॉडल है या बुलडोजर सिर्फ एक्शन का जरिया? नहीं, तो एक्शन है ना, वो तो न्यायालय तय करता है, पदाधिकारी तय करते हैं किस तरह कार्रवाई करना है, और शॉर्टकट में काम करना, इसलिए लोग बुलडोजर यूज करते हैं। चूंकि जो लिस्ट एक जारी हुई, आपने बताया कि 400 अपराधियों की लिस्ट हमने निकाल दी है और इससे हम कोर्ट को बता रहे हैं, कोर्ट को भेजा है हमने, ताकि कोर्ट इस पर सहमति दे दे कि हमें फ्री हैंड मिले, हम एक्शन लेंगे। अगले ही दिन डीजीपी ने कहा कि गृह मंत्री जी के आदेश पर हमने इस सूची में और ज़्यादा इसमें ऐड किया है, और वो 16, 17 और 17 तक पहुंच गई वो पूरी। अपराधी खोजे जा रहे हैं। हाँ। कोई, मैं फिर बोलता हूँ, नहीं, वो अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि भाई बिहार के लोगों को ना डरने की जरूरत है। हाँ। बिहार में, लेकिन जो अपराधी है उसको जरूर डरने की जरूरत है, उसको बिहार छोड़ना होगा। तो ये कोई बचा नहीं सकता। तो ये बदलाव तो हुआ ना सम्राट जी आपके गृह मंत्री बनने के बाद? एकदम नीतीश जी। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश जी की सहमति से बिहार चलता है। बिहार जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, पीएम सीएम के बाद डीएम ही होते हैं। हम सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी के। नीतीश जी के सहमति से अपराधी बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। कार्रवाई जो हो रही है, जो 16, 1700 या जो भी लिस्ट है, उसमें संख्या से ज़्यादा मायने रखता है कि वो सारे अपराधी हैं। उन पर जो एक्शन की बात हो रही है, वो कहाँ तक एक्शन होगा? वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी को सीज करना, बुलडोज करना, या फिर इससे आगे की भी कार्रवाई की? जिसके खिलाफ केस चलाना है उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाए जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएंगे। हीनियस अपराध होगा, 3 से 6 महीने में सजा डालने का काम किया जाएगा, जेल के अंदर बंद किए जाएंगे। और यदि अपराध करके पैसा अर्जित किया है उसको सीज करने का काम करेंगे, उसमें स्कूल खोलेंगे। इसलिए मैंने तो कहा था, चुनाव के पहले भी कहा है कि लालू यादव जी के जो संपत्ति है उनको सरकार जब्त करेगी, और जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। लालू यादव की संपत्ति, अब ये स्वाभाविक है, पंजीकृत अपराधी तो वही है ना भाई। तो यहाँ तो कोई अपराधी हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, उसको जेल भी रहना पड़ेगा और संपत्ति भी जनता को देना ही पड़ेगा। ये चूंकि बयान आप बहुत बड़ा दे रहे हैं आप जी मीडिया के मंच से, क्योंकि आपके विरोधी ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी धमकाते हैं। नहीं, धमकाता नहीं हूँ मैं, धमकी नहीं देता हूँ, कार्रवाई करता हूँ। और आपको स्पष्ट दिखेगा, ये न्यायालय का आदेश है। न्यायालय ने जब 950 करोड़ के घोटाला का जब जांच शुरू किया था, उसी में ही आदेश है कि संपत्ति जब्त किए जाएंगे, असूले जाएंगे। तो सुनने का काम सरकार करेगी। आपने नाम ले लिया तो अब ऐसा है ना कि आज तो पूरा परिवार डर गया, आज तो लालू परिवार आज ही रात से अब चिंता हो गई कि भाई संपत्ति हमारे कब्जाने के चक्कर में। बताइए, पहले से ईडी ने, सीबीआई ने अटैच करके रखा है, अब उसमें स्कूल खोलना है ना
कितना अच्छा लगेगा बिहार की जनता को कि सेंट्रल स्कूल जो चिड़ियाखाना के पास है और उसके सामने एक बिल्डिंग है जो पिछले 20 वर्षों से उसका ताला नहीं खुला है, उसको रंगाई पुताई करके और सरकार का स्कूल खुलेगा तो आम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हो सकता है लालू जी को भी अच्छा लगेगा। चलिए, लालू जी को अच्छा लगेगा। एक आरोप आप पर और